नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हम लोग एनटीपीसी का पीवाई की सीरीज़ देख रहे हैं और ये हम लोग का 7 नंबर होने वाला है ना, सीरीज़ का। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी, जिसको शेयर कहते हैं, ऑफ पीएससी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू द पब्लिक इज़ नॉन एज, इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है ना। जब भी इक्विटी लूज होता है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, वो डिसइन्वेस्टमेंट जनरली लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ अ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, श्रीलंका। पता ही होगा आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग वापस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर हजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं, हजार्ड थोड़ा ना एनर्जी रिक्वायरमेंट। लिमिटेड अवेलेबिलिटी नहीं। स्टोरेज एंड डिस्पर्सल, सबसे मेन चीज़ होता है डिस्पर्सल, कहाँ डिस्पर्स करना है। अभी आपको पता होगा 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसमें जो गैस रिलीज हुआ था, अभी तक उसका वो केमिकल वहाँ पे है और अभी तक उसका जो भी यूटेंसिल्स जला हुआ था वो अभी तक डिस्पर्स नहीं किया गया। अभी रिसेंट जो उस पर हंगामा हुआ था, तो अभी वापस से उस जगह से हटा करके कहीं और ले जाकर रख दिया। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है ना कि जब भी न्यूक्लियर पावर जनरेशन होता है तो उसमें ये हर चीज़ के साथ होता है। जब भी इसका डिस्पर्सल का बात होता है ना, तो आप इसको कहाँ पे इजीली डिस्पोज कर सकते हो जहाँ पे किसी के लिए हार्म नहीं होगा। तो सबसे मेन दिक्कत इसके साथ यही होता है, ठीक है। स्टोरेज और डिस्पर्सल का ध्यान रखना है आपको, रेडिएशन की वजह से, है ना। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द बुकर प्राइज़, आपको पता होगा, अरुंधति रॉय, बहुत ही फेमस राइटर हैं ये। इनकी एक नॉवेल थी, नॉवेल का नाम याद रखेंगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस नॉवेल की वजह से इनको, एक मिनट, इस नॉवेल की वजह से इनको 1997 में मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्सन का अवार्ड मिला है ना, ये ध्यान रखना है आपको। व्हेन डिड सर विलियम जोन्स फाउंड एशियाटिक सोसाइटी, 1784 में। डेट याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। कब? तो 15 जनवरी 1784 को, है ना, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप नाम से ही देख सकते हैं, जेनेटिक जीन की बात होगी, ऑप्शन नंबर डी, है ना, जेनेटिक रेवोल्यूशन आएगा, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइंस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है। तो आप सी नंबर, अगर सारा पढ़ेंगे आप, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट पढ़ सकते हैं आप। सी नंबर देखिएगा, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द वे अ कंप्यूटर वर्क्स एंड रन्स अदर प्रोग्राम्स। जाहिर सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही होता है, ये कंप्यूटर के काम और जो भी उस कंप्यूटर में जो ऐप आने वाला है और वो कैसे रन करता है उसको मैनेज करता है। आगे चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग वापस से। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इज़ बिल्ट विथ सम इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती स्टाइल टू वेलकम किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी टू इंडिया। ये था क्या? गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ पे है? मुंबई में, मुंबई, जो कि तभी था बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे। देख सकते हैं आप लोग। कब बनाया गया था? 1911 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये लोग इंडिया 1911 में विजिट किए थे। किस स्टाइल में? PYQ लास्ट वाले हम लोग प्रीवियस ईयर लास्ट वाले सेट में हमने देखा था कि स्टाइल पूछ दिया था, इसी के यही क्वेश्चन था, रिपीट था, बस स्टाइल पूछ दिया था। तो स्टाइल का नाम भी ध्यान रखेंगे, इंडो सैरसैनिक स्टाइल। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है पिछला वाला वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं, है ना। मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना दिया है सबका, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैथ, रीजनिंग, वापस से मैथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग को ये हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं PYQ एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। अल्कोहल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फर्मेंटेट करते हैं। कोई भी चीज़ को अगर आप फर्मेंटेट कर देंगे तो ऑलरेडी मतलब जो भी शुगर कंटेंट फ्रूट्स होता है, आप लोगों को पता होगा, वाइन जो कि जैसे ग्रेप्स हो गया, ये सब में क्या होगा, शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है। तो इसको क्या करते हैं, अच्छे से इसका जूस निकाल करके ना इसको एक स्टोर में रख दिया जाता है। और जनरली एक चीज़ का इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्सीजन का ऑब्सेंस होता है इसमें थोड़ा सा भी हवा नहीं लगना चाहिए, उसको एकदम टाइट कंटेनर में बंद किया जाता है। जनरली लकड़ी का होता है वो कंटेनर, जो भी जिसमें स्टोर किया जाता है वो लकड़ी का होता है और उसको बहुत लंबे पीरियड के लिए स्टोर किया जाता है। और कहा जाता है कि शराब जितना ही पुराना होगा ना, वो उतने अच्छे तरीके से फर्मेंट होता है और उसकी टेस्ट उतनी अच्छी निखर के आती है ना। तो कौन सा प्रोसेस से बनता है ये? फर्मेंट किया जाता है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड समवात विथ स्टूडेंट, है ना, एज अ पार्ट ऑफ इट्स आउटरीच प्रोग्राम।
न्यू ईयर डे 2019 में, तो ये किया गया था इसरो के द्वारा। फैक्ट है, बस ध्यान रखिएगा इसको। और उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन था। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर। फिंगर किस में होता है? विल्ली में। आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन ईजी था। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन एक्सेल व्हाट शॉर्टकट की इज यूज टू फिल द सेलेक्टेड सेल विथ एक्टिव सेल टू द राइट में बोला जा रहा है, तो राइट में क्या है? कंट्रोल आर, ठीक है। कंट्रोल वी आपको पता होगा पेस्ट का है ना। हम लोग और भी देख लेते हैं। एम एस एक्सेल का शॉर्टकट की कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन आ रहा है ना। हम लोग पिछले जितने भी टेस्ट लगाए चुके हैं सब में देखा है हम लोगों ने हमारी सीरीज के। कंट्रोल आर से फुल राइट में, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एस से सेव वर्कबुक होता है, कंट्रोल डी से फिल डाउन, कंट्रोल 1 प्रेस कीजिएगा तो फॉर्मेट बॉक्स हो जाएगा, कंट्रोल F3 नेम अ सेल, F7 सिर्फ F7 कंट्रोल यूज़ नहीं करना है, स्पेल चेक, और Alt M डालिएगा तो गो टू फार्मूला टैब ऑप्शन आएगा। व्हेन डिड नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया एंड सैक दिल्ली? 1739 में। और किसको हराया था इसने? तो मोहम्मद शाह को हराया था। मोहम्मद शाह को हराया था, जो कि मुग़ल एम्पायर था ये उस टाइम पे, ठीक है। ध्यान रखना आपको। बैटल कौन सा हुआ था? बैटल ऑफ करनाल। किसके बीच में? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ध्यान रखना है आपको। विच हैज़ रिटन बहुरूपी गांधी? ऑप्शन नंबर बी। आप ऑड वन आउट भी कर सकते हैं, अनु बंदोपाध्याय। बस गांधी के ऊपर था तो क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना। मैथ का क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। वापस से मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आप लोग दे सकते हैं वीडियो पॉज करके। व्हेन डिड मोबला रिवोल्ट मालाबार रिवेलियन इन केरला? कहाँ पे हुआ था? पहली बात तो ये ध्यान रखें केरला में। और कब हुआ था? 1921 में। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है आपको, है ना। डेट याद रख सकते हैं तो अगर याद रख सकते हैं आप लोग 20 अगस्त 1921 को ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। द डिजिट ऑफ ये मैथ का क्वेश्चन है, छोड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? ये है मार्सिलिया के पास। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स से। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें ना इसमें फ्लावर नहीं होता है, फ्रूट्स नहीं होता है, नो सीड बेरिंग प्लांट है, ध्यान रखना है आपको। द अजंता केव्स आर लोकेटेड, इजी क्वेश्चन, महाराष्ट्र में है। एक और केव्स है साथ में, एलोरा है ना, ध्यान रखना है। का क्या है इसमें? तो बुद्धिस्ट रॉक का केव टेम्पल भी है इसमें, मोनेस्ट्रीज भी है, चैत्य और विहारा है जनरली। चैत्य आपको पता होगा जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं, और विहारा जहाँ पे वो लोग स्टे करते हैं, रहते हैं। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट रिलीज देयर मैनिफेस्टो इन प्री पोल साइलेंस पीरियड ऑफ, कितने देर का होता है? 48 घंटे का होता है। इलेक्शन से पहले 48 घंटे का साइलेंस पीरियड होता है। इलेक्शन कमीशन कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 15 में दिए, ध्यान रखना है। और आर्टिकल अगर पूछा जाए तो 324 से 329 के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इन इंडिया? आपको पता होगा अप्सरा किसके साथ मिलकर बनाया गया था? यूके के साथ। ये भी ध्यान रखना है आपको। डिज़ाइन किसने किया था? बार्क ने। बार्क का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च का सेंटर, है ना, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे 1, ठीक है, कहाँ से है? इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक का है। पूछ रहा है कितना डिस्टेंस है, इसका लेंथ है 1620 किलोमीटर। सबसे लंबा ये है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। लॉन्गेस्ट वाटरवेज इन इंडिया, वाटरवेज की बात कर रही है ना, अंदर से। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट व्हाट डज W3C स्टैंड फॉर? W3C बोले तो www और फिर C, तो वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का तो आपको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। और साथ में C किसके लिए आएगा? तो C आएगा कंसोर्टियम के लिए। आप लोग ऑड वन आउट कर सकते थे ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, है ना, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग। एनिमल बिहेवियर के लिए होता है इथोलॉजी, फैक्ट है, बस ध्यान रखिएगा। इंटोमोलॉजी किस चीज़ के लिए होता है? तो इंसेक्ट के स्टडी के लिए होता है। एथियोलॉजी कॉजेज ऑफ डिजीज़, और इथोनोलॉजी होता है कॉम्पेटिटिव स्टडी ऑफ 2 और मोर कल्चर्स, दो से ज़्यादा कल्चर में कॉम्पेटिटिव स्टडी करने के लिए इथियोलॉजी होता है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। हु इन्वेंटेड द मॉडर्न मर्करी थर्मोमीटर विथ अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल? डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, इन्हीं के नाम पे फ़ारेनहाइट स्केल दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। ड्यूरिंग विच फिनंशियल ईयर वाज जल क्रांति अभियान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 2015-16 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है।
मैथ का क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। श्री गुरु नानक देव जी वॉज बॉर्न इन राय भोईस, कहाँ पे? तलवंडी पाकिस्तान में है, जिसको ननकाना साहिब भी कहते हैं। कब हुआ था? 1469 1469 में, ठीक है। जो ये 10 सिख गुरु में से पहले नंबर, सबसे पहले नंबर वाले यही थे, गुरु नानक, पता होगा आपको। मृत्यु हुई थी इनकी 1539 1539 में। कहाँ पे हुई थी? तो करतारपुर में। ये भी अभी करतारपुर कॉरिडोर आपको पता होगा, जो पाकिस्तान में अभी खोला जाता है, जो भी सिख वाले समुदाय हैं उनके लिए बहुत ही पवित्र जगह है, ये लोग वहाँ पे जाते हैं, है ना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। 16th लोकसभा का स्पीकर कौन था? सुमित्रा महाजन, ठीक है। मीरा कुमार 15th लोकसभा की स्पीकर थी, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। अभी क्या चल रहा है? 18th लोकसभा चल रहा है, 17th के ओम बिरला थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, है ना, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। इन इंडिया ऑल द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा आपको पता होगा, और कब और कैन इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ, आप सबको पता होगा प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ही कोई भी बिल लागू होता है ना, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन ईजी है। वापस से मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। द चैलेंजर डीप इन द डैश इज कंसिडर टू बी द डीपेस्ट पॉइंट नॉन ऑन अर्थ, मैरियाना ट्रेंच में है ये, पैसिफिक ओशियन, पता होगा आपको। अगर इसका डेप्थ कभी कभी पूछ दिया जाता है, फैक्ट है तो कुछ भी पूछ देगा, 11,034 मीटर की डेप्थ है इसकी, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ MRTP एक्ट 1969, MRTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें, मतलब क्या है ये MRTP एक्ट। आप लोग अगर ऑप्शन से जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। मनी रिजर्वेशन का बात तो कहीं है ही नहीं, मनी रिजर्वेशन, डी को काट दीजिए, बी को काट दीजिए। मोनोपोली रिजर्वेशन नहीं है भाई, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन से जाते तो वो ये क्वेश्चन ईजी था, उम्मीद है आपने सही किया होगा इसको। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। वापस से मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ US FDA अप्रूव द फर्स्ट वैक्सीन डेंग वैक्सिया इन 2019। डेंग से आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे? ऑप्शन डेंगू, इजी क्वेश्चन। चलते हैं आगे। करंट का क्वेश्चन होगा उस टाइम का। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पंचायत, पंचायत का मेंबर अगर आपको बनना है कम से कम आपको 21 साल का होना है, मतलब आप चुने जाएंगे, जाहिर सी बात है, आप इलेक्ट होंगे तभी तो बनेंगे। पार्ट 9 में आता है पंचायत, पता होगा आपको। और अगर शेड्यूल की बात की जाए तो शेड्यूल 11 में आता है ना। 18 साल आपका वोटिंग एज है, 18 साल जब आपके हो जाते हैं तो आप वोट दे सकते हैं उस टाइम पे। 25 साल आपको पता होगा लोकसभा और विधानसभा में चुने जाने का मिनिमम एज है, और 30 साल राज्यसभा और विधान परिषद में, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। हु एमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी, चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल थे। कब हुआ था? पहली बात तो ये ध्यान रखते हैं 1925 में, 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाकुल्ला खान भी थे, भगत सिंह नहीं थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ध्यान रखना है आपको। कब हुआ था ये? तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, शर्माना नहीं है, आप लोग दबा के लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो। हम्पी वाज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय, जाहिर सी बात है कौन करता है भाई? यूनेस्को करता है। कब किया गया था ये भी ध्यान रखना है आपको, 1986 में। कौन से रिवर के पास है हम्पी? तुंगभद्रा रिवर के पास, कर्नाटक में है ना। फैक्ट है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा फैक्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हम्पी वाज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मेडिवल इरा सिटी आफ्टर बीजिंग, मेडिवल इरा सिटी में बीजिंग के बाद सबसे बड़ा सिटी था हम्पी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत तगड़ा फैक्ट है ये वैसे। और हम्पी कैपिटल किसका था? विजयनगर एम्पायर का। चलते हैं आगे। हु अमंग द फोर, अच्छा ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कब बना था? WTO 1995 में। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, WTO से पहले इसका नाम क्या था? GATT, गैट। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना है आपको। मेंशन नहीं इसमें, बट मैंने आपको बता दिया। 1 जनवरी 1995 को आया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। विच वन कंट्री ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मर USSR, USSR बोले तो अभी जो रसिया वाला है, तो रसिया पहले USSR था, और USSR के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती थी। बोल रहे कौन सी कंट्री नहीं आती है? रसिया तो आती थी, जॉर्जिया आती थी, मोल्डोवा, फिनलैंड नहीं आता था। ऑप्शन नंबर बी होगा, फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसको। चलते हैं आगे।
एमॉन्ग द रीजनिंग है, आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैथ है ना, मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पसंद आता है तो आपको ऐसा ही आपको डेली बेसिस पे आपको मिलेगा जब तक पेपर नहीं हो रहा है ना। सारे PYQ डील करेंगे हम लोग इसमें। इसरो हैज़ इस्टेब्लिश द डैश एट भारती स्टेशन अंटार्कटिका फॉर रिसीविंग IRS डाटा। एग्योस था, एग्योस का फुल फॉर्म देखते हैं। इसरो ने अंटार्कटिका में क्या किया, अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आपसे ये फुल फॉर्म हो सकता है, इस बार की एग्जाम में पूछ दिया जाए, है ना। कहाँ पे, तो भारतीय स्टेशन में। कब बनाया गया था भारतीय स्टेशन अंटार्कटिका में, 2013 में कमीशन किया गया था इसको, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे, मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड मैक्सिकोज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर फॉरेनर्स इन 2019। तभी मिला था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका पूरा नाम है, जो कि हमारी डिप्टी नहीं, एक्स फॉर्मर बोले तो सॉरी एक्स नहीं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी ये, है ना। आपको पता होगा ये, है ना, इनको मिला था उस टाइम का। करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द फेमस सन टेम्पल सिचुएटेड। कहाँ पे है, उड़ीसा में। सन टेम्पल का नाम बताइए। कोणार्क सन टेम्पल, है ना, पता होगा आपको। चलते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, कुछ अगर वैसा दिया है तो। नाम याद रखिएगा, किसने बिल्ड किया था, नरसिंह देव फर्स्ट ने 13वीं सेंचुरी में। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कब बना था ये, 1976 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। सरिस्का नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन, कहाँ पे है, राजस्थान में। फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। सबसे तगड़ा फैक्ट मैं अभी आपको बता दूं इसके बारे में। इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, पूरा दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसमें कि सक्सेसफुली रिलोकेट किया गया था टाइगर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ध्यान रखिएगा। इस बार के एग्जाम में हो सकता है यही पूछ दिया जाए आपसे, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। नाम याद रखना है, क्या था, सरिस्का कहाँ पे है, गुजरात में, राजस्थान में, ठीक है। रणथंभौर भी वहीं है, आपको पता होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। चैनल अगर पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। शर्माने वाली बात नहीं है इसमें, आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा है ना। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए दबा के, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोग आके क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। चलते हैं आगे और देख लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रॉल करके धीरे धीरे से, है ना। 99 पे पहुँच गए हम लोग और ये हमारा सेंचुरी कंप्लीट है, ठीक है। हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं अगला सेट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच।